बीबीए करने में तुम्हारा 2 लाख का खर्चा आ गया और फौज की तैयारी करने में कितना खर्चा है? बस मेहनत का खर्चा आया भैया, जितना आया। अच्छा, तुम इतनी छोटी हाइट के हो, गोलू मोलू से हो। बंदूक का वजन उठाना, पिट्टू का वजन उठाना, लंबी लंबी दौड़ मारना, कैसे मैनेज करोगे? भैया कर दूंगा वैसे मैनेज, कि दौड़ मारने का तो एक्सपीरियंस है। अच्छा, जब हमें फेलियर मिलते हैं तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो बातें बनाते हैं, ऐसे सबके साथ होता है क्योंकि आपने दौड़ निकाली, मेडिकल निकाला, पूरे मोहल्ले को पता चल गया होगा कि एक रिजल्ट आने वाला है। तो उस टाइम फिर क्या हुआ, कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या कहा आपको? कि भैया जब मैं असफल होता था तो लोग बहुत मिलते थे मेरे को कि इससे फ़ौज का पेपर नहीं निकला तो तू आगे ज़िंदगी में क्या करेगा, तू ऐसा कर कोई कोर्स ही कर ले। अच्छा, फेवरेट ग्राउंड जहाँ तुम दौड़ते हो? भैया मेरा तो राठी रहा है शुरू से, क्योंकि मैं शुरुआत से राठी में ही प्रैक्टिस की है। भैया मैंने 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे इस बार, और मेरे 47 सही थे। अच्छा। और एक कोइंसिडेंट वाली बात बताता हूँ कि मेरा इस बार 88 का फिजिकल था। और पिछली बार 2022 और 23 की भर्ती में मेरा फर्स्ट ग्रुप भी था, पर उसमें मैं फाइनल मेरिट में नहीं हुआ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज मेरे साथ में है राहुल सिंह। आपकी कौन सी भर्ती थी? जी भैया, मेरी 7वीं और आखिरी भर्ती थी। अच्छा, आपने 7 भर्तियां दे दी, 6 भर्तियों में आपको असफलताएं मिली, फेलियर मिले, तो आपने सोचा नहीं कि मैं कुछ कोर्स वोर्स कर लेता हूँ? हाँ भैया, मैंने सोचा था। अभी मैं फ़िलहाल कोर्स ही कर रहा था देहरादून से, बीबीए। अच्छा, बीबीए कर रहे हो। बीबीए करने में कितना खर्चा आता है? भैया मेरा तो 2 लाख तक का आ गया था खर्चा। अच्छा, कौन सा ईयर है? भैया मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था। अच्छा, बीबीए करने में तुम्हारा 2 लाख का खर्चा आ गया और फौज की तैयारी करने में कितना खर्चा है? बस मेहनत का खर्चा आया भैया, जितना आया। अच्छा, बस मेहनत का। अच्छा, आप बीबीए कर रहे हो और आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो कैसे मैनेज करते हो इन दोनों को? भैया देखो, जब मैं कॉलेज कर रहा था तो उसी टाइम मेरे रिलेशन की भर्ती का भी आया था। अच्छा। ये जो जिसमें मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो मैं ऐसे करता था कि रनिंग की मैं ऐसे कॉलेज में ही करता था तैयारी। और जितना कॉलेज में कॉलेज का पढ़ाया हुआ ही करता था मैं। और घर आके हॉस्टल आके अपने रिटर्न की तैयारी करता था मैं। अच्छा, अपना 7 भर्तियों का एक्सपीरियंस बताओगे कि कैसे कैसा रहा आपका? भैया पहले तो मेरे को बहुत आसान लगता था कि फ़ौज में क्या ही है, बहुत आसान होता है फ़ौज बनना। कि रिटर्न पहले फिजिकल निकालो और रिटर्न निकालो, मेडिकल निकालो। तो मेरे को बहुत आसान लगता था। पर जैसे ही मैं खुद मेहनत करने लगा, 2022 में नहीं हुआ, 2023 में नहीं हुआ, फाइनली अब 2024 में इतना मेहनत करने के बाद मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। अच्छा, कई लोगों को लगता है फ़ौज में जाना आसान है, आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस है? नहीं भैया, फ़ौज में जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम्हें मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। अच्छा, जब हमें फेलियर मिलते हैं तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो बातें बनाते हैं, ऐसे सबके साथ होता है क्योंकि आपने दौड़ निकाली, मेडिकल निकाला, पूरे मोहल्ले को पता चल गया होगा कि एक रिजल्ट आने वाला है। तो उस टाइम फिर क्या हुआ, कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या कहा आपको? कि भैया जब मैं असफल होता था तो लोग बहुत मिलते थे मेरे को कि इससे फ़ौज का पेपर नहीं निकला तो तू आगे ज़िंदगी में क्या करेगा, तू ऐसा कर कोई कोर्स ही कर ले या कुछ काम ही कर ले। ऐसे मेरे को बहुत लोगों ने बोला था। अच्छा, उन्हीं के आने पे तुमने बीबीए किया? हाँ भैया, मैं क्योंकि होपलेस तो मैं हो गया था 2022 की भर्ती के बाद, कि फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया जब। तो मैंने सोचा यार कुछ कोर्स ही कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं तो लग ही जाऊँगा फिर इसके लिए। अच्छा, 12th के बाद फिर आपने कितने सालों का ड्रॉप आउट लिया या सीधा एडमिशन ले लिया था? नहीं भैया, 12th के बाद मैंने 2 सालों का गैप लिया था। और भर्ती की तैयारी करने के लिए ही लिया था 2 साल का गैप। अच्छा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और फिजिकल कितने का था? भैया मैंने 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे इस बार, और मेरे 47 सही थे। अच्छा। और एक कोइंसिडेंट वाली बात बताता हूँ कि मेरा इस बार 88 का फिजिकल था। और पिछली बार 2022 और 23 की भर्ती में मेरा फर्स्ट ग्रुप भी था, पर उसमें मैं फाइनल मेरिट में नहीं हुआ। अच्छा, तुम इतनी छोटी हाइट के हो, गोलू मोलू से हो। बंदूक का वजन उठाना, पिट्टू का वजन उठाना, लंबी लंबी दौड़ मारना, कैसे मैनेज करोगे? भैया कर दूंगा वैसे मैनेज, कि दौड़ मारने का तो एक्सपीरियंस है। अच्छा, दौड़ मारने का हाँ, एक्सपीरियंस है। मैराथन दौड़ता था इससे पहले मैं। अच्छा, मैराथन दौड़ते थे। अच्छा, इन 6 भर्तियों में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि 7 वालों को हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ? हाँ भैया, बहुत बार हुआ है। 2022 वाली भर्ती में मेरे बहुत सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, तो उस टाइम क्या होता है जब दोस्तों का हो जाता है और अपना कहीं ना कहीं थोड़ी कम मेहनत की वजह से नहीं होता तो? भैया उस टाइम बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा ही नहीं हो रहा, सबका होते जा रहा है। मेरे मेरे किस्मत ख़राब है। आदमी अपने आप को ही कोसने लगता है।
ऐसा होता है भैया। अच्छा, इस बार 2024 में जैसी रिजल्ट पीडीएफ में आई, पीडीएफ में रोल नंबर चेक किया होगा? हाँ भैया। अच्छा, तो उस टाइम पीडीएफ में नाम आया जैसे तो यकीन हो गया था? नहीं हुआ भैया, मेरे को तो मेरा दोस्त का कॉल आया था मेरे हाँ। कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा भी सिलेक्शन हो गया, मतलब दोस्त का भी, मेरे दोस्त का भी सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो उसका कॉल आया, पहले तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ, तो फिर से पहले मैंने चेक किया, फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को कॉल किया था, बड़े भाई को। तो फिर मैंने उससे बोला कि भाई मेरा हो गया सिलेक्शन, एक बार तू भी चेक कर ले। हाँ। फिर उसके बाद फिर जब उसने बोला हाँ भाई हो गया, तब भी जाके मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा वैसे तो। अच्छा, अभी तक यकीन नहीं, अच्छा, रिजल्ट सबसे पहले किसको बताया? भाई को बताया भैया। अच्छा, तो और जब सबको पता चल गया था कि भाई जो है राहुल भर्ती हो चुका है, तो लोगों का रिएक्शन क्या था? इनबॉक्स भर चुके थे, कॉन्ग्रेचुलेशन किस तरीके से? भैया उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि मतलब सबके मैसेज आ रहे थे कि मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन भाई ऐसे। अच्छा, उस टाइम का ये तो नहीं लगा तुम्हें कि अपनिच भगवान है? हाँ भैया, उस टाइम तो ऐसे मतलब फीलिंग तो आती है कि, है ना, पहले तो खुद ही भरोसा नहीं होता, और फिर जब मैं देखता हूँ मैसेज कि हाँ भाई बधाई हो ऐसे, तो मतलब लगता है कि हाँ हो गया फाइनली हो गया। अच्छा, फेवरेट ग्राउंड जहाँ तुम दौड़ते हो? भैया मेरा तो राठी रहा है शुरू से, क्योंकि मैं शुरुआत से राठी में ही प्रैक्टिस की है। अच्छा, राठी में प्रैक्टिस की? हाँ, राठी से काफ़ी लड़के हैं जो निकले हुए हैं। हाँ जी भैया, हाँ जी। अच्छा, और रहने वाले कहाँ के हो आप पर्टिकुलर? मैं इधर का हूँ, कोटद्वार का। ओवरऑल आपका जो रिटर्न का एक्सपीरियंस था और जीटी डिफेंस एकेडमी का एक्सपीरियंस था, तो वो कैसा था? ये भैया बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि मतलब आप हमको पढ़ाते थे जब, तो आप मतलब प्रीवियस ईयर के कराते थे, और लड़के बोलते थे कि मतलब इतने इजी क्यों करा रहे हो, है ना। पर जब मैंने पेपर देखा तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वही आ रहे थे, मतलब ये मान लो 70 से 80% पूरे मतलब प्रीवियस ईयर के ही आते वैसे तो लगभग, तो पूरे प्रीवियस ईयर के ही पेपर थे वो। अच्छा, जैसे तुमने पेपर खोला और पेपर में तुमने देखा कि सब तो पढ़ा हुआ रखा है, तो उस टाइम उतावली टाइप की नहीं होती? हाँ भैया हुई थी, पर इतना मेरा मतलब 7वीं भर्ती का मतलब 7वां अटैम्प्ट था मेरा, तो इतना तो एक्सपीरियंस था कि मतलब थोड़ा कंट्रोल करके, तो मतलब जो मेरे को पहले क्वेश्चन आते थे मैंने उसको आराम से पढ़ के किया, तो मेरा 40 मिनट में वैसे हो गया था। फिर मैंने एक और बार देखा, रिवीजन मतलब क्वेश्चन किया, मतलब रिवीजन मारे कि कौन कौन से छूट रहे हैं मेरे, तो फिर उसको एक और बार फिर से पढ़ा, तो मतलब आधे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब 48 मतलब 50 के बजाय मेरे को क्वेश्चन सब पढ़े हुए थे, मैंने सब आते थे ऐसे था। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।